हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी लोग का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो आप सभी लोग कैसे उम्मीद करते अच्छे हैं, मैं बहुत बढ़िया से कराते रहते जैसे कृष्ण जय माता दी। गाइस तो गाइस सुबह के बज रहे हैं, सुबह नहीं लगभग 11 बज चुका है। आज मैंने 11 बजे ब्लॉग स्टार्ट करा है और अभी मैं नहाई नहीं हूँ भाई साहब, बात है क्योंकि मैं काम में बिजी थी। क्योंकि कल आंधी पानी इतना आया कि उसी को सुबह सब धूल मिट्टी हो गया था, उसको पूरा घर धुली हूँ और साफ़ सफाई करी हूँ। और उसके बाद मम्मी उधर बनाई पकौड़ी, तो मैंने पकौड़ी खा ली, नाश्ता कर चुकी हूँ। और उसके बाद कल गेहूँ में फिर से धुल ली थी, तो गेहूँ वही मेरे रखे हुए थे, तो फिर छत धुली, छत भी गंदी हो चुकी थी, दोबारा छत धुली और गेहूँ ऊपर चढ़ाई। पर मैं बात है कि मैं काम करती हुई नहीं दिखा पाती हूँ आप लोग को, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मुझे ना बहुत काम रहता है और काम भी इतना रहता है, काम के साथ साथ वीडियो कहीं मोबाइल रख के बनाऊँ तो भी देखना पड़ता है कहाँ रख के बनाऊँ। और मेरा मोबाइल पकड़ने वाला, मेन तो बात है, मेरा मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं रहता है, नहीं तो मैं पूरा दिखाऊँ। फिर भी आप लोग को बताती हूँ, जो मुझसे हो पाता है मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो अब तो अच्छा मौसम है, रात को इतना आंधी तूफान आया था, मैं तो सोची मेरे गेहूँ ख़राब हो जाएंगे। एक बोरी गेहूँ फुल भरी, एकदम भरी भरी एक बोरी गेहूँ पूरे धुली थी। तो अब तो सुबह अच्छी धूप हो गई है, मतलब कि धूप आ रही जा रही है, ऐसा हो रहा है। उससे तो अच्छा है, गेहूँ ख़राब नहीं होंगे अब, ये बात है। तो गेहूँ मैं छत पे चढ़ा दी हूँ, चाय नाश्ता कर चुकी हूँ और अब जा रही तरबूज खाऊंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। पहले तो ब्लाउज सिलने जा रही है, देखो ये मेरी मशीन। तो मैं ब्लाउज सिलने जा रही हूँ, इधर ब्लाउज सिलूँगी, तरबूज, उसके बाद थोड़ा तरबूज खाऊंगी। अभी तो पकौड़ी खाई तो भूख नहीं है। वैसे मैं गर्मी में ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो बारिश में अच्छा लगता है ये सब चीज़, तो इसलिए मम्मी बना दी। मम्मी मेरी ना, जो खरीद के दुकान से बेसन आता है ना, वो अच्छा नहीं था, उसमें टेस्ट ही नहीं रहता बिल्कुल। तो मम्मी मेरी इस बार ना दाल मंगाई थी, चने की दाल का आटा पिसवाई है, उससे बनता है। तो अब पकौड़ी अच्छी लगती, नहीं तो जो आती थी, वो जो आता था बाज़ार से आटा, वो बिल्कुल लगता ही नहीं था ये चने का बेसन है, बेसन लगता ही नहीं था उसमें, लगता था आटा किस चीज़ का, अजीब अजीब सा लगता था, बेसन नहीं लगता था। अब इसलिए मम्मी कुछ टेस्टी कढ़ी बनाओ, उसमें तो कोई टेस्ट नहीं रहता था, तो इसलिए मम्मी अब की बार दाल मंगा के पिसवाई है, तो अब टेस्ट अच्छा आता है। पकौड़ी भी खाने में टेस्टी लगती है और कढ़ी भी अब अच्छी बनती है। तो आप लोग बने रहना कंटिन्यू ब्लॉग में। तो ठीक है, अब मैं पहले सिलाई करूँगी, उसके बाद खाने जा रही हूँ तरबूज। तो आगे क्या करती हूँ दिखाती हूँ। वैसे आज तो मौसम बहुत अच्छा है, देखो पसीना भी नहीं आ रहा है बिल्कुल। मैं भी मंजन कुल्ला करके बस पी ली और कुछ भी, देखो नेचुरल ब्यूटी नेचुरल कुछ भी नहीं लगा मेरे फेस पे, कुछ भी नहीं लगा, क्रीम तक नहीं लगा, बस मुँह धुल के मंजन कुल्ला करके मैं चाय पकौड़ी खा ली। क्योंकि मैका है ना, मैका मैका होता है, सब मैके में यहाँ ज़्यादा चलती है। ससुराल में तो सुबह सुबह नहा नहा के चाय पियो, ये सब घोंसला होता है। और भाई करना ही चाहिए, ससुराल ससुराल होता है। तो मैका में ये आ जाती रहती है कि आराम से नहाओ, फिर उसके बाद काम पहले कर लो, चाहे बाद में नहाओ, चाहे पहले नहाओ, कुछ भी सब चलता है, ठीक है। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग के अंत तक, ओके। तो गैस मैं नहा चुकी हूँ, बाल धुली हूँ कि गर्मी बहुत लग रही थी। उधर मम्मी लोग बात करें तो सारी आवाज़ इसमें आ रही। अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो गैस दिन के बज रहे हैं लगभग 2 बज रहा है और मैं नहा के, खाना बहुत तेज़ से भूख लगी थी तो मैं खाना खा चुकी हूँ। तरह की सब्ज़ी 4 रोटी बना था, तो मैं ये खा ली हूँ। और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्लाउज दीदी का। दीदी भेजी थी ब्लाउज, क्यों भेजी है ये आप लोग को बाद में बताऊँगी, पहले तो ब्लाउज दिखा देती हूँ। ये दीदी का ब्लाउज, ये आगे का पल्ला बना दिया, ये देखो है। और ये इधर अभी इतना सब कटा पिटा रखा हुआ है, ये देखो सब कटा पिटा रखा हुआ है, इसको बनाएंगे। और इधर डिजाइन बनाने के लिए इसको फूल बनाने जा रही हूँ, और ये फूल बना चुकी हूँ, आज दिन में डिजाइन बनाऊँगी। तो ये देखो अभी बना लेती हूँ। तो मैं दीदी का ब्लाउज बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को बताऊँगी क्यों दीदी यहाँ भेजी है ब्लाउज बनाने के लिए, ठीक है। अभी बाल मेरा गीला है, देखो। तो सिल लेती हूँ ब्लाउज, क्योंकि कल भेजना भी है, तो सिल लेती हूँ। उसके बाद आप लोग को मिलती हूँ, ठीक है। बताती हूँ इसके बारे में क्या रीज़न है यहाँ भेजने का, ओके,
ठीक है फिर बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2 बज चुका है, बनाना भी मुझे और कल भेजना भी है। ठीक है तो गाइस मैं ब्लाउज बनाते बनाते अपने बाल को कंघी कर ली, क्योंकि ना गर्मी लग रही थी और गीला बाल था, तो हमने सोचा थोड़ी देर खोल देती हूँ ना तो सूख जाता है। और पता है मैं 2-3 दिन बाल नहीं धुलती हूँ ना तो मेरा सर दुखने दर्द कर जो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो बहुत ज़्यादा मेरा सर दर्द करा, तो मैं तेल डाली अपने बालों में और फिर 1-2 घंटे बाद धुल दी, तो अब तो ठीक लग रहा है। अभी देखो गीला है। और हाँ आप लोग को बता दूँ ब्लाउज दीदी का यहाँ पे मैं दीदी यहाँ पे क्यों भेजी है, तो ये बात बता देती हूँ आप लोग को। अभी आई थी गांव में, एक लोग भाभी थी वो यहाँ पे बैठी थी, तो इसलिए कैमरा साफ नहीं है शायद, अब ठीक है। एक लोग भाभी आई थी गांव की, वो बैठी थी यहाँ पे, तो उनके सामने फिर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा सा आप लोग को दिखाई थी बस। नहा गई थी वो, आज गई थी इसलिए खाना वाना खा लिया, आप लोग को दिखाई नहीं पाई। तो दीदी ब्लाउज इसलिए भेजी कि दीदी वहाँ पे सिलवाती नहीं किसी, जब से मैं सिलने लगी हूँ दीदी मेरे से पहले सिलाई सीखी थी, वो भी सिल लेती हैं, बट क्या उसके बाद मैं दीदी की शादी के बाद मैं सिलाई सीखी हूँ, तो मैं जब से सिलती हूँ दीदी मेरे से सिलवाती हैं। उनको मेरे ब्लाउज बने हुए पसंद आते हैं, पहले 1-2 बार वहाँ सिलाई तो उनको पसंद नहीं आए वहाँ के सिले हुए। और बाकी सिलाई की बात नहीं है कि सिलाई की वजह से यहाँ भेज देती हूँ, उनको पसंद नहीं आते कहीं के ब्लाउज सिले हुए, तो दीदी इसलिए। और है बरगद पूजा, तो इसलिए दीदी बरगद पूजा में साड़ी ली है, तो वही ब्लाउज भेजी है, तो वही दीदी को बोली सिल देना। और भेजी किससे, पापा जाते हैं ड्यूटी, भाई भी जाते हैं, आना जाना लगा ही रहता है लखनऊ का, तो जीजा दे दिए थे पापा को। तो जब भी दीदी साड़ी खरीदती है आना होता है तो वो खुद लेके आती है, नहीं आना होता उनको इमरजेंसी पहनना होता है, जैसे बरगद पूजा में पहननी उनको साड़ी और आ नहीं पाएंगी तो ब्लाउज उनको सिलना मिलना चाहिए, तो ऐसे में भेज देती हैं, जीजा दे देते हैं पापा को, तो वो जीजा पापा को दे देते हैं, तो पापा ले आते हैं, तो मैं बना देती हूँ। अब बना दूँगी तो पापा आज ही हमको बनाना है, आज पूरा दिन में, और भेजना है कल कल पापा लेके जाएंगे तब, क्योंकि बरगद पूजा आ गई 1 दिन बाद, तो पहनना है उनको। तो ये बात है ब्लाउज की, दीदी को वहाँ के बने हुए ब्लाउज पसंद नहीं आते, इसलिए दीदी यहाँ भेज देती हैं, ये बात है। बाकी सिलाई दीदी भी कर लेती है, और वो बाबू के चक्कर में नहीं, बाबू छोटी है ना तो वो तंग करती है उनके, उसकी वजह से वो सिलती नहीं है वहाँ। और दीदी ससुराल में मशीन रखी हुई है, पर उसको सेट नहीं किया अभी, क्योंकि सेट इसलिए नहीं कि बाबू कुछ काम ही नहीं करने देगी, वहाँ ससुराल में नहीं हो पाता है, इसलिए वो यहीं भेजती है, मैं उनका ब्लाउज बना देती हूँ, तो ये बात है। और हाँ ईंटें लगाने को बोल रहे थे आप लोग को, उस दिन भैंस के नीचे बिछाना था ईंटा, तो मैं कल उस दिन गेहूँ धुली थी, छत धुली, तो मैं बहुत थक गई थी उस दिन, बताई थी आप लोग को। अभी भी लगाऊंगी ईंटें तो दिखाऊंगी, तो नहीं जा पाई थी मैं वहाँ लगाने ईंटें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं बोली अगले दिन चलो करते हैं, तो आज शाम को हम लोग ईंटें लगाएंगे, अभी भाई आए तो आएंगे तब लगाएंगे हम लोग शाम को ईंटें। ये बात तो आप लोग को बता दिया ना कि दीदी का ब्लाउज सोच रही हूँ डिजाइनदार बना लेती हूँ, तो जब बन जाएगा तब आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये बात थी। तो गाइस मेरी भैंस के नीचे भी ईंटें लग चुके हैं, देखो ये देखो, और मेरा भाई लगा रहा है, उसको मैंने दिखाई पूरा, क्योंकि वो चड्डी बनियान में है, और इससे मैं ला ला के ईंटें दी हूँ। ये वो देखो अभी निकाल रहा है ईंटें, तो ये देखो मम्मी कंडे बनाई है, दिखाती हूँ पूरा इधर से, इतने में लगा दिए। वो देखो उधर भूसा लगा हुआ, भूसे में पहले लगा दिए थे, क्योंकि भूसा ख़राब हो जाता है अगर साथ में लगाते तो लेट लगता है, इसलिए इधर अब लगा। अभी इधर कर लो जहाँ बंधी हुई यहाँ पे लगाना है, एक जगह थोड़ा थोड़ा करके लगाए, यहाँ पे बिछ गया पूरा ईंटा पक्का हो गया, इसके ऊपर डलेगी अब मिट्टी, तो मिट्टी डलती है तो आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे मिट्टी डल चुकी है देखो, और ये देखो भाई बराबर कर रहे हैं, चड्डी बनियानों की गर्मी लगती है काम करने में, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग बहुत मेहनत किए इसमें। थोड़ा सा आप लोग को दिखाई पाई, इधर पानी डल रहा है, अभी दिखाती हूँ आप लोग को। ये लोग पानी डाल रहे हैं इधर, ही देखो मैं दिखा नहीं रही हूँ उनको, ये देखो पाइप चल रही है ना, ये देखो, इसमें पूरे में पानी डालेंगे तब बढ़िया अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मेहनत करी, ओके। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं लगभग 8 बजने वाला, भी बजा नहीं है। तो मैं कल दीदी का ब्लाउज नहीं दिखा पाई थी आप लोग को, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, कैंडल जला के तो खाना बनाई थी, और मोबाइल की लाइट जला जला करके
ब्लाउज कंप्लीट करी थी, लगभग मुझे बज गया था 12 बज गया था ब्लाउज कंप्लीट करने में, क्योंकि डिज़ाइनर बनाई थी उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए आप लोग को रात को नहीं दिखा पाई और वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए। अभी भी लाइट नहीं आ रही है, दूसरे घर से मोबाइल चार्ज करी हूँ, मेरे इन्वर्टर सरूजा सब बैठ गया है। तो मैं चाय बना के आ चुकी हूँ और खरबूजा नाश्ता कर ली हूँ। अब पापा जाएंगे तो पापा लेके जाएंगे ब्लाउज, और चाय मैं बना के आ चुकी क्योंकि कल चाय नहीं बनाई थी तो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मुझे आदत है ना, चाय नहीं पीती तो मेरा सर बहुत दर्द करता है, इसलिए मैं चाय बना के आ चुकी। अब चाय पीऊँगी। तो दीदी का बरगद पूजा का ब्लाउज बन चुका है। अब बरगद पूजा शायद सब लोग बोलते हैं मंडे को है, तो अब संडे को तो पापा जाएंगे नहीं, ड्यूटी नहीं, छुट्टी है, ड्यूटी नहीं जाएंगे, छुट्टी है, तो इसलिए आज दे देंगे। तो पापा भी जा रहे हैं तो ले जाएंगे। तो आप लोग को बैक कैमरा करके ब्लाउज दिखाती हूँ, ठीक है, दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो, आज ये बैग बनाई हूँ और लटकन इसके बनाई हूँ। जी देखो, ऐसे लटकन बनाई हूँ और सबसे मेहनत तो बाजू की डिजाइन में लगी है। जी देखो, ये डिजाइन बनाई हूँ बाजू में। जी देखो, ये वाला बाजू में डिजाइन बनाई हूँ। मैंने तो मेहनत बाजू में करी है मैंने। तो ये दीदी का था ब्लाउज, बन के हो चुका रेडी। आप लोग बताना कमेंट कैसा लगा के। तो गाइस आप लोग बताना ब्लाउज कैसा लगा और कैसा हमने बनाया है। मेहनत बहुत करी है, और जब तक ब्लाउज का वीडियो बने तब तक कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, अब शांत हो गए हैं। तो वीडियो की एंड कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलती है सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।